वेलकम बच्चों, आज एसकेडी एक्सप्रेस में हम आपके लिए कुछ कैप्सूल्स लेकर आए हैं। कैप्सूल्स का मतलब आपको एनर्जाइज कर देंगे वो, ताकि आप नीट 2025 में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो आज का जो कैप्सूल है बेटा वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कैप्सूल है। तो देखते हैं उस कैप्सूल में क्या है और कैसे हम लोग को वो एनर्जाइज करता है। तो यहां पर हमने बेसिक रेडिकल को एनालाइज करने के लिए बेटा ग्रुप वाइज स्टडी दी हुई है तुम्हें। जीरो ग्रुप में हम अमोनियम आयन को टेस्ट करते हैं सॉल्ट प्लस डाइल्यूट NaOH मिलाने पर। अगर पंजेंट स्मेल आ रही है तो उस स्मेल जो गैस रिलीज हो रही है वहां पर HCl की रॉड ले जाने पर डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन जाती हैं, अमोनियम आयन कंफर्म। और अगर मान लो बेटा उस गैस को तुम नेस्लर रिएजेंट यानी K2HgI4 में पास करते हो तो ब्राउन कलर का तुम्हें पीपीटी मिलता है। इसका मतलब अमोनियम आयन कंफर्म हो जाता है। सपोज अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने सॉल्ट में डाइल्यूट HCl मिला दिया और अगर हमें व्हाइट पीपीटी मिल गया तो लेड के चांसेस हो सकते हैं। लेड के कंफर्मेटरी के लिए Ki मिलाओ, येलो पीपीटी मिलेगा। और अगर K2Cr2O7 मिलाते हैं हम लोग तो डार्क येलो पीपीटी मिल जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे प्रोसीड कर जाते हैं। कैसे बेटा? उसी सॉल्यूशन में तुमने H2S को पास किया। जैसे ही H2S पास करोगे तुम्हें अगर ब्लैक पीपीटी मिलता है तो लेड और कॉपर प्रेजेंट हो सकता है। और अगर तुम्हें येलो पीपीटी मिलता है तो आर्सेनिक के चांसेस हैं। कंफर्मेटरी कैसे करेंगे? लेड ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो सेकंड ग्रुप में हम कैसे कॉपर को टेस्ट करते हैं बेटा? कॉपर को हमने डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद उसमें K4FeCN6 मिलाने पर चॉकलेट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो Cu2+ आयन प्रेजेंट है। फिर अगर मान लो H2S पास करने के बाद पीपीटी नहीं मिला तो हमें क्या करना है बेटा? उसमें NH4Cl और NH4OH मिला देना है। एक ड्रॉप नाइट्रिक एसिड की मिलाकर बॉयल कर H2S को इवोपोरेशन के बाद ये पॉइंट करना है कि NH4Cl और NH4OH मिलाना है। इसको मिलाने के बाद हमें बेटा पीपीटी मिलता है। कैसा पीपीटी मिलेगा तुम्हें? जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो यहां पर एल्यूमिनियम आयन हो सकता है, जिसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? NaOH में उस पीपीटी को डिसॉल्व करते हैं और अगर एक्सेस ऑफ NaOH मिलाएंगे फर्दर पीपीटी अपीयर हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन कंफर्म्ड है। और दूसरा टेस्ट जो होता है एल्यूमिनियम आयन का, लेक टेस्ट होता है बेटा। लेक टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? एल्यूमिनियम आयन के लिए यूज करते हैं। क्या करना है लेक टेस्ट में? तो तुम्हें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाना है NH4OH की प्रेजेंस में, तो लेक कलर यानी कि ब्लू कलर अपीयर होता है, एल्यूमिनियम आयन कंफर्म। सपोज बेटा अगर जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी नहीं मिल रहा है थर्ड ग्रुप के ग्रुप टेस्ट में, तुम्हें ब्राउन पीपीटी मिल रहा है, तो हम कंफर्मेशन करेंगे Fe3+ आयन का। कैसे कंफर्मेशन करेंगे? उसमें K4FeCN6 मिला दिया। अगर ब्लू पीपीटी मिल जाएगा, पर्शियन ब्लू कलर का पीपीटी मिलता है तो यहां पर Fe3+ आयन कंफर्म। सपोज तुमने H2S पास किया और H2S पास करने के बाद अगर तुम्हें पीपीटी मिल रहा है ब्लैक, तो निकल और कोबाल्ट हो सकता है। और अगर तुम्हें फ्लैश रेड पीपीटी मिल रहा है बेटा तो मैग्नीज हो सकता है। और अगर व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो जिंक हो सकता है। जिंक के कंफर्मेशन के लिए क्या करना है कि पीपीटी को डिसॉल्व किया तुमने HCl में और डिसॉल्व करने के बाद K4FeCN6 मिला दिया। K4FeCN6 मिलाने के बाद अगर व्हाइट पीपीटी तुम्हें मिल गया तो यहां पर जिंक कंफर्म हो जाता है। दूसरा टेस्ट भी है बेटा कि पीपीटी को डिसॉल्व करने के बाद उसमें तुम NaOH मिलाओ, तो NaOH ड्रॉप वाइज मिलाने पर पहले फिर पीपीटी अपीयर होगा, जो बेटा एक्सेस ऑफ NaOH में आने पर डिसॉल्व हो जाता है। यहां पर बेटा निकल और कोबाल्ट दोनों में तुम्हें ब्लैक पीपीटी मिला था। निकल को टेस्ट करने के लिए हम पीपीटी को एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कर DMG मिलाते हैं और DMG मिलाने पर हमें रेड कलर का बेटा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है? Ni2DMG। तो यहां पर निकल आयन कंफर्म हो जाता है। क्यों? नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग को देखते हैं तो सपोज अगर H2S पास करने के बाद पीपीटी नहीं मिला तो नेक्स्ट ग्रुप में मूव करते हैं। उसमें तुमने NH4OH और NH4CO3 मिला दिया ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ, और मिलाने के बाद अगर तुम्हें व्हाइट पीपीटी मिलता है तो यहां पर फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें बेटा तुम्हें बेरियम, स्ट्रांशियम और कैल्शियम टेस्ट करने होंगे। तीनों का जो पीपीटी होता है व्हाइट होता है, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होता है वो। क्लियर? फ्लेम टेस्ट करते हैं बेटा। बेरियम के लिए जो फ्लेम आती है वो एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम आती है, स्ट्रांशियम के लिए बेटा क्रिम्सन रेड फ्लेम आती है, और कैल्शियम के लिए तुम्हारी ब्रिक रेड फ्लेम आती है इन फिफ्थ ग्रुप रेडिकल टेस्ट। अगर मान लो बेटा फिफ्थ ग्रुप का रेडिकल प्रेसिपिटेट नहीं होता है, यानी कि फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल टेस्ट में कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होता है, तो उसमें तुम्हें Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाना है
और अगर व्हाइट पीपीटी आ जाए तो Mg2+ आयन कंफर्म हो जाता है। तो ये था हमारा बेसिक रेडिकल। इसी तरह से एसिड रेडिकल को टेस्ट करने के लिए हम लोग दो टेस्ट करते हैं, एक डाइल्यूट टेस्ट होता है और एक कंसंट्रेटेड टेस्ट होता है। डाइल्यूट टेस्ट कैसे करते हैं, तो सॉल्ट में बेटा अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर तुम्हें मान लो रॉटन एग स्मेल गैस प्रोड्यूस हो रही है तो सल्फाइड हो सकता है तुम्हारा H2-, सल्फाइड हो सकता है बेटा H2-। और अगर पंजेंट स्मेल वाली गैस रिलीज हो रही है तो सल्फाइड हो सकता है SO3 2-। अगर एफरवेसेंस के साथ गैस रिलीज हो रही है तो कार्बोनेट हो सकता है बेटा, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। और अगर इसी तरह से मान लो विनेगर जैसी स्मेल वाली गैस रिलीज हो रही है तो एसीटेट हो रहा है, जो लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और अगर ब्राउन कलर गैस रिलीज हो रही है बेटा तो नाइट्राइट हो सकता है, जो KI और स्टार्च मिलाने पर ब्लू कलर देता है। सपोज डाइल्यूट में कोई गैस रिलीज नहीं हुई, कोई भी ऑब्जर्वेशन नोट नहीं हुए, तो एसिड रेडिकल के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट में मिलाते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर बेटा अगर पंजेंट स्मेल के साथ कलरलेस गैस रिलीज होती है तो क्लोराइड होता है, रेडिश ब्राउन कलर गैस आती है तो ब्रोमाइड होता है, और अगर वायलेट कलर गैस आती है तो आयोडाइड होता है। नाइट्रेट के लिए तुम्हें ब्राउन कलर गैस आती है, जिसका हम लोग रिंग टेस्ट कर लेते हैं बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की हेल्प से। और अगर मान लो बेटा एफरवेसेंस के साथ कलरलेस गैस डिसॉल्व हो रही है तो तुम्हारा ऑक्सलेट आयन हो सकता है, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो ये हमारा बेटा टेस्ट था एसिड बेसिक रेडिकल टेस्ट। इसी तरह के कुछ और कैप्सूल्स बेटा आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।